गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग शब्द भंडार में अनेकार्थक शब्द के बारे में जानेंगे। अनेकार्थक शब्द हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्दों का समावेश होता है जिसमें अधिक अर्थ निकलते। इनका प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। जैसे आम, तो आम एक फल भी है और हम कहते हैं आम बात, जैसे एक सामान्य बात भी है। दशहरी आम सबको प्रिय हैं। आजकल जरा सी बात पर मारपीट करना आम बात है। तो इन दोनों में ही आम शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी शब्द जो है अनेक शब्द और उसके अर्थ जो है अलग से निकलते, दोनों के अर्थ अलग से निकलते। अब जैसे कर, तो कर माने हाथ भी है, टैक्स मालगुजारी, किरण हाथी की सूंड, ये भी। कनक, कनक माने सोना, धतूरा गेहूं। गुण स्वभाव, रस्सी, शील, कौशल। घर का मगन, बैठने का स्थान, कमरा, कुल और आपका हो गया कार्यालय। चीर में वस्त्र भी आता है, वस्त्र का टुकड़ा भी आता है, रेखा, पट्टी, चीरना, क्रिया आदि ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद है बाल, दंड, सजा, डंडा, एक व्यायाम, डंठल आदि। वर में है दूल्हा है, वरदान है, श्रेष्ठ है। इसी प्रकार वंश है, कुल, बांस, गन्ना, समूह। कल को आने वाला कल, बीता हुआ कल और मशीन, कल मशीन, कल कारखाने जैसे मशीन। फिर कला है, गुण, चंद्रमंडल, 16वां भाग, ये सारी चीजें। गुरु, बड़ा बड़ा, श्रेष्ठ, शिक्षक भी है, भारी भी है। फिर आपका चपला, चंचल स्त्री, लक्ष्मी, बादल से चमकने वाली बिजली। तो आपका कर से लेके चपला तक आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मैं कह रहा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। भाषा में इसका प्रयोग उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके प्रयोग द्वारा अपनी बात को संक्षिप्त शब्दों में कह सकते हैं। इससे भाषा जो है आकर्षक और प्रभावशाली बनती है। अब जैसे यहाँ से आपको तैयार करना है, जिसका अंत ना हो यानी अनंत, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, जिसकी कोई सीमा न हो अनुपम, वन में घूमने वाला वनचर, जल में रहने वाला जलचर, जो इस लोक से संबंधित हो लौकिक, जो इस लोक से परे की बात हो अलौकिक, जो बहुत खर्च करता है अपव्ययी, जिसे जीता न जा सके अजेय, जो दिखाई न दे अदृश्य। फिर आपका इधर है जिसमें रस हो सरस, जिसमें रस ना हो वो नीरस हो गया। जो प्रत्येक दिन होता है दैनिक, 7 दिन होता है साप्ताहिक, 15 दिन पाक्षिक, महीने में एक बार होता है मासिक, जो वर्ष में एक बार उसको वार्षिक कहते हैं। जो बड़ा भाई है अग्रज, छोटे भाई को अनुज, सुनने वाले को श्रोता, जो अभिनय करता अभिनेता, जो अभिनय करती हो उसको अभिनेत्री, और जो दूसरों का उपकार करता है उसको परोपकारी, और जो दूसरों का उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। अब आपका आता है यहाँ पे श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। इसका अर्थ है कि जो शब्द पढ़ने में भी और सुनने में भी एक समान, एक जैसा प्रतीत हो, परंतु उसके अर्थ इसमें अलग हो, इसमें भिन्न हो, तो उसे ऐसे शब्दों को हम श्रुति माने सुनना, सम माने बराबर, भिन्नार्थक माने भिन्न अर्थ कहलाते। तो वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अवधि और अवधि, तो अवधि माने समय होगा और अवधि आपकी अवध की भाषा है। इसी प्रकार इसमें है अंश और अंश। अंश माने कंधा, अंश माने हिस्सा। अकथ जो कहा न जा सके, अथक बिना थके, अचर जड़, अचिर शीघ्र, अचल पर्वत और अचला पृथ्वी को कहते हैं। अनल आग, अनिल वायु, अन्य अनाज हो गया, और अन्य मतलब दूसरा अन्य व्यक्ति। उदार मतलब विशाल, उदर माने पेट, थोड़ी सी मात्रा के अंतर से उसका अर्थ बदल जाता है। भवन माने मकान, भुवन माने संसार हो गया। भारती माने सरस्वती और भारतीय मतलब हिंदुस्तानी। चिर माने देर, चीर माने वस्त्र,
पथ माने रास्ता, पथ्य माने बीमार का भोजन, प्रमाण सबूत, प्रणाम प्रमाण हो गया आपका सबूत, और प्रणाम नमस्कार करना, नियत निश्चित, और नियत मतलब उसका इरादा, निहार देखना, और निहार निहार मतलब ओस। तो इतने ये शब्द शुद्ध भिन्नार्थक वाक्यांशों के एक शब्द, और आप लोग जो है वो अनेकार्थक शब्द, ये सारी चीजें तैयार कर लीजिएगा। और आपका आता है मुहावरों में लोकोक्तियां। लोकोक्तियां 145 पेज पर आपका है ये। लोकोक्तियों में आपका है, यहाँ से शुरू है, छोटा मुंह और बड़ी बात, तो योग्यता से बढ़कर बोलना, ये है। फिर घर का भेदी लंका ढाए, अपनी की आपस के फूट से घर को बर्बाद कर देती, जो गरजते बरसते नहीं, डींग मारने वाले काम नहीं करते। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के आपका 27 तक आपको तैयार करना है इन लोकोक्तियों को। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। उसका वाक्य में प्रयोग है कि कोई भी बड़ा काम तभी होता है जब सब लोग अपना सहयोग दें। याद रखो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये शब्द भंडार के सारी चीजें आप लोग एग्जाम से पहले सब तैयार कर लीजिएगा। ये है आपकी लोकोक्तियां, उसका अर्थ और ये वाक्य में प्रयोग। तो आपको निशान हमने 15 से लगा दिया है, 15 से 27 तक आपको याद करना। ओके बेटा, थैंक